हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल वी स्टडी पॉइंट में। हमारे द्वारा करंट अफेयर्स की बैच सीरीज कंटिन्यू है, जो कि यूपी पीसीएस, यूपी SSC पैट एवं यूपीएसआई एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला पॉइंट है, जो कि हमने आपको कल इसका आंसर बताने के लिए कमेंट बॉक्स में कहा गया था। तो क्वेश्चन था, कौशल्या बांध जो घग्गर नदी बेसिन में बाढ़ नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है, किस राज्य में स्थित है? तो यह है हरियाणा में। तो ध्यान रखना, कौशल्या बांध किस राज्य में स्थित है? हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन, ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI 2025 जारी हुई है। यह रिपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ है, महत्वपूर्ण है। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 को किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें पहला स्थान जो प्राप्त हुआ है आइसलैंड को प्राप्त हुआ है, जो कि 18 वर्ष से लगातार पहले स्थान पर बना हुआ है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में आइसलैंड दूसरे नंबर पे, जो दूसरी रैंक प्राप्त हुई है आयरलैंड को प्राप्त हुई है। तीसरी रैंक न्यूजीलैंड को प्राप्त हुई है। महत्वपूर्ण बन जाता है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की क्या रैंक है? तो 115वीं रैंक भारत ने हासिल की है। तो ध्यान रखना, 115वीं रैंक भारत की। अगला क्वेश्चन, इंदौर को भारतीय हरित भवन परिषद द्वारा ग्रीन सिटी प्लेटिनम प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में किस शहर को ग्रीन सिटी प्लेटिनम प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो इंदौर शहर को। और किसके द्वारा? भारतीय हरित भवन परिषद IGBC द्वारा। और इंदौर मध्य प्रदेश का पहला और देश का तीसरा शहर बना है जिसे यह प्रतिष्ठित सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग किस राज्य द्वारा बनाया गया है? तो यह बनाया गया है केरल द्वारा, वरिष्ठ नागरिक आयोग। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की है? तो केरल सरकार द्वारा, जो कि देश का पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग है। और यह क्यों स्थापित हुआ है? कि बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा और उपेक्षा एवं दुर्व्यवहार जैसे मुद्दों के समाधान हेतु इस आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड में शून्य नामांकन और एकल शिक्षक स्कूल समाप्त किए गए हैं। तो जहां पर कोई भी नामांकन नहीं है, एनरोलमेंट नहीं है किसी भी बच्चे का, तो शून्य नामांकन, और जहां पर एक शिक्षक है जिस स्कूल में, उन सभी स्कूलों को नागालैंड सरकार द्वारा समाप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाओस, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लाओस को SCO संवाद भागीदार का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का संवाद भागीदार किस देश को प्राप्त हुआ है? लाओस को। तो SCO के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, यानी संघाई सहयोग संगठन, जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। 15 जून 2001 को संघाई सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसमें सदस्य हैं 10 और भागीदार अब हो गए हैं टोटल 17। SCO जो 25वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 जो आयोजित है, वो कहाँ पे आयोजित है? तियानजिन, चीन के तियानजिन में आयोजित है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि जो 25वां संघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित हुआ है, वह कहाँ हुआ है? चीन के तियानजिन में। और वर्तमान में कितने सदस्य हैं इसमें? 10 सदस्य। एक एक सदस्य देख लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो पहला कजाकिस्तान, मैं एक एक करके बोल रहा हूँ, आप नोट करते चलना। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, भारत, बेलारूस, चीन, रूस, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। तो यह 10 इस प्रकार सदस्य है। तो ध्यान रखना, संवाद भागीदार का दर्जा किस देश को प्राप्त हुआ है? लाओस द्वारा। और यह घोषणा 1 सितंबर 2025 को तियानजिन, चीन में आयोजित SCO यानी संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन में की गई है। और सदस्य अभी हमने बताया है 10 सदस्य, और भागीदार कितने हो गए हैं? 17 भागीदार इस संगठन के हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुवनेश्वर नगर निगम ने पर्यावरण थिंक टैंक iForest के साथ मिलकर
देश का पहला इंटीग्रेटेड हीट एवं कूलिंग एक्शन प्लान जारी किया है। तो ध्यान रखना, देश का पहला इंटीग्रेटेड हीट एवं कूलिंग एक्शन प्लान किसने जारी किया है? भुवनेश्वर नगर निगम द्वारा। यह पर योजना सिंगापुर ETH सेंटर के सहयोग से तैयार की गई है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये जो एक्शन प्लान है किस देश के सहयोग से तैयार की गई है? सिंगापुर। और इस योजना का उद्देश्य क्या है कि बढ़ते तापमान, शहरी हीट आइलैंड प्रभाव और एयर कंडीशनरों की बढ़ती मांग से निपटना इस एक्शन प्लान का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश ने स्वच्छ आंध्र पुरस्कार 2025 की शुरुआत की है। जिस प्रकार स्वच्छता पुरस्कार 2025 भारत में दिए जाते हैं, इसी प्रकार राज्य में आंध्र प्रदेश ने अपने स्टेट में एक स्वच्छ आंध्र पुरस्कार 2025 की शुरुआत की है। ऐसा करने वाला यह पहला राज्य बन गया है। तो आंध्र प्रदेश स्वच्छता में उत्कृष्टता को मान्यता देने वाले वार्षिक पुरस्कार शुरू करने वाला पहला राज्य बना। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित होगी? तो यह आयोजित होगी नई दिल्ली में। तो ध्यान रखना, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित होगी? दिल्ली। और इस बार कहाँ आयोजित हुई है? पेरिस यानी फ्रांस। और पेरिस जो है किस नदी के किनारे स्थित है? यह है सीन नदी के किनारे पेरिस स्थित है। और जिसमें भारतीय प्रदर्शन क्या रहा है? सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने युगल कांस्य पदक जीता है। तो ध्यान रखना, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी द्वारा युगल में कांस्य पदक जीता गया है। हमने पिछली वीडियो में ये बताया था कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता, महिला एकल खिताब किसने जीता, व्याख्या हमारे द्वारा कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 ऐप लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इसकी जो थीम है क्या है? बदलने के लिए नवाचार करें। इस कांग्रेस 2025 ऐप की थीम है, यानी इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 ऐप की बदलने के लिए नवाचार करें, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म इसकी थीम रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो की स्पेस ऑन व्हीकल प्रदर्शनी हुई है। कहाँ पर हुई है और किसने उद्घाटन इस प्रदर्शनी का किया है? तो स्थान है IITDM कुरनूल में प्रदर्शनी हुई है। और जो इसका उद्घाटन किया है वो प्रोफेसर V वेंकट वसवा राव द्वारा इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है, जो कि रायलसीमा विश्वविद्यालय के कुलपति है। और इस प्रदर्शनी का उद्देश्य क्या है? छात्रों एवं आम जनता को अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की उपलब्धियों से प्रेरित करना, जैसे गगनयान हुआ, चंद्रयान हुआ, इसके बारे में प्रेरित करना है छात्रों और आम जनता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्जियम ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दी है। तो ध्यान रखना, एक देश और ऐड हो गया है जिसने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है, बेल्जियम। इससे पूर्व फ्रांस, कनाडा और ब्रिटेन द्वारा भी फिलिस्तीन को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर PK प्रजापति को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद निदेशक नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा यहीं समाप्त करते हैं आज की क्लास। तो सभी दोस्तों से हमारा प्यार भरा निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल VA स्टडी पॉइंट को ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।